क्या मिडिल ईस्ट की इस जंग में ईरान अब कमजोर पड़ रहा है या फिर असली खेल अभी शुरू ही हुआ है? क्योंकि जो हालात बन रहे हैं वो किसी बड़े धमाके की ओर इशारा कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास रिपोर्ट और आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसे रहस्य के बारे में जो इस समय पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच ईरान का नाम एक बार फिर सुर्खियों में है और अब सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि क्या वाकई ईरान इतनी ताकत हासिल कर चुका है कि वो दुनिया की सुपर पावर ताकतों को खुली चुनौती दे सके, या फिर इसके पीछे कोई ऐसी रणनीति काम कर रही है जो अभी पूरी तरह सामने नहीं आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हाल ही में हुए घटनाक्रम में इजराइल और अमेरिका से जुड़े ठिकानों को निशाना बनाए जाने के दावे सामने आए हैं। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि अभी तक नहीं हुई है, लेकिन इन खबरों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिंता जरूर बढ़ा दी है। बताया जा रहा है कि इन हमलों में एडवांस ड्रोन और मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल किया गया, जिससे ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये कोई अचानक की गई कार्यवाही नहीं बल्कि लंबे समय से तैयार की गई रणनीति का हिस्सा हो सकता है। और यही बात इस पूरे मामले को और भी गंभीर बना देती है, क्योंकि अगर ये तैयारी पहले से की गई थी तो इसका मतलब ये है कि आने वाले समय में और भी बड़े कदम उठाए जा सकते हैं। अब जरा सोचिए, अगर ये सब सच है तो इसका मतलब सिर्फ एक हमला नहीं बल्कि एक बड़ा संदेश भी हो सकता है जो दुनिया की बड़ी ताकतों को सीधे तौर पर चुनौती देता है। इसी बीच एक और बड़ी चिंता सामने आई है और वो है तेल सप्लाई के रास्तों पर असर। अगर मिडिल ईस्ट की महत्वपूर्ण तेल मार्ग प्रभावित होते हैं तो इसका असर सिर्फ एक देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है और इसका सीधा असर आम लोगों की जिंदगी पर भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि तेल की कीमतों में बढ़ोतरी से महंगाई तेजी से बढ़ सकती है। दूसरी तरफ दुनिया के कई बड़े देश फिलहाल इस मुद्दे पर खुलकर सामने नहीं आए हैं और विशेषज्ञ इसे तूफान से पहले की खामोशी बता रहे हैं। उनका मानना है कि आने वाले दिनों में हालात और गंभीर हो सकते हैं और अचानक कोई बड़ा फैसला सामने आ सकता है जो पूरे समीकरण को बदल दे। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये सिर्फ ताकत का प्रदर्शन है या फिर किसी बड़े और लंबे संघर्ष की शुरुआत। कुछ रिपोर्ट्स ये भी इशारा करती हैं कि इस पूरे घटनाक्रम में केवल 2-3 देश ही नहीं बल्कि कई और ताकतें भी पर्दे के पीछे सक्रिय हो सकती हैं, जिससे ये मामला और जटिल होता जा रहा है। और यही कारण है कि हर देश अब अपने कदम बहुत सोच समझ कर उठा रहा है। इस बीच आम जनता के बीच डर और अनिश्चितता का माहौल तेजी से बढ़ रहा है। लोग ये समझ नहीं पा रहे कि आने वाले समय में हालात किस दिशा में जाएंगे और क्या इसका असर उनके जीवन पर भी पड़ेगा। विशेषज्ञों की माने तो अगर तनाव इसी तरह बढ़ता रहा तो ये क्षेत्रीय संघर्ष एक बड़े वैश्विक संकट का रूप भी ले सकता है और ऐसी स्थिति में दुनिया के कई देश सीधे तौर पर इसमें शामिल हो सकते हैं। इसके साथ ही कुछ विश्लेषकों का ये भी मानना है कि आने वाले समय में कूटनीतिक स्तर पर बड़ी हलचल देखने को मिल सकती है और कई देश पर्दे के पीछे बातचीत के जरिए हालात को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जमीन पर बढ़ती गतिविधियां इस बात का संकेत दे रही हैं कि स्थिति अभी पूरी तरह नियंत्रण में नहीं है और किसी भी समय हालात और बिगड़ सकते हैं। ऐसे में हर छोटा कदम अब बेहद अहम हो गया है जो इस पूरे घटनाक्रम की दिशा तय कर सकता है। और यही वजह है कि दुनिया भर की नजरें अब इस क्षेत्र पर टिकी हुई हैं, क्योंकि यहाँ होने वाली हर छोटी बड़ी घटना का असर वैश्विक स्तर पर देखने को मिल सकता है। हालांकि अभी भी स्थिति पूरी तरह साफ नहीं है। कौन सही है और कौन गलत, ये कहना जल्दबाजी होगी और इस पूरे घटनाक्रम का अंत क्या होगा ये आने वाला समय ही तय करेगा। लेकिन एक बात साफ है कि आने वाले दिन बेहद अहम होने वाले हैं और अगर हालात इसी तरह आगे बढ़ते रहे तो ये संघर्ष एक नए और खतरनाक मोड़ पर पहुंच सकता है, जहां से वापस लौटना आसान नहीं होगा और पूरी दुनिया को इसके परिणामों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए फिलहाल सभी की नजरें आने वाले हर अपडेट पर टिकी हुई हैं, क्योंकि अगला कदम ही तय करेगा कि ये तनाव कम होगा या फिर और बढ़ेगा।